वेलकम दोस्तों, मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स की इस नई सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। ये बात है मार्च 2003 की, जब FBI ने एंड्रयू कार्सन नामी एक शख्स को अरेस्ट किया और ये बात रिपोर्ट हुई कि इस बंदे ने स्टॉक मार्केट में एक तारीख़ी स्कैम किया है। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है कि ये बंदा हद से ज़्यादा लकी रहा। इसने 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट करे और वो $350 मिलियन बन गए। जब FBI ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो इस बंदे ने एक हैरानकुन स्टेटमेंट दी कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा, तो मैंने इस सब को सोचकर इन्वेस्टमेंट करी और मुझे ये प्रॉफिट हुआ। ये स्टेटमेंट सुनकर FBI हैरान हुई, लेकिन उन्हें लगा कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है। FBI ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि 2003 से पहले कार्सन नामी शख्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इससे भी ज़्यादा शॉक करने वाली बात ये थी कि अप्रैल 2003 को जब एंड्रयू कार्सन को कोर्ट में पेश होना होता है अपनी बेल हियरिंग के लिए, तो वो गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है या ये सिर्फ महज फिल्मों में दिखाया जाता है? आइए आज की वीडियो में इस टाइम ट्रैवल को गहराई में समझते हैं। Are you talking about a time machine? टाइम मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब आप वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं। साल 1895 में H.G. वेल्स ने एक नॉवेल लिखा था द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद से ये टाइम मशीन नाम पॉपुलर हुआ और इस नाम से बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए और साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई गई। लेकिन सवाल ये है कि टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है? तो इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टाइम ट्रैवल कैसे करा जा सकता है। टाइम ट्रैवल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीका है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आप एक टाइम ट्रैवल करते हैं। टाइम ट्रैवल के दूसरे तरीके में वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर भी है, मतलब आप फ्यूचर में ट्रैवल करें और वहाँ आप अपनी फैमिली को, जिसे आप प्रेजेंट में छोड़ कर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वहाँ आप अपनी फैमिली के फ्यूचर से मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है इंटरस्टेलर मूवी के अंदर, जहाँ दिखाया जाता है कि एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में जाता है और वहाँ वो अपनी फैमिली से मिलता है, तो उनकी एज बढ़ चुकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो तरीके हमने देखे हैं, इसकी मदद से क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है या ये इम्पॉसिबल है? दोस्तों, टाइम ट्रैवल को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। आइए पहले हम फ्यूचर से रिलेटेड थ्योरीज को देखते हैं। आइजैक न्यूटन का मानना था कि टाइम एक कांस्टेंट एंटिटी है, मतलब आप स्पेस में कहीं भी हों, चाहे आप सूरज पर हों, मार्स पर हों, अर्थ पर हों या किसी ब्लैक होल के पास हों, सब जगह टाइम सेम होता है। लेकिन इस बात को आइंस्टाइन ने रिजेक्ट किया और अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये स्टेटमेंट दी कि टाइम इज़ रिलेटिव, यानी टाइम रिलेटिव होता है, ना कि कांस्टेंट। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक स्पीड और सेकंड ग्रेविटी। मिसाल के तौर पर आप जैसे समंदर में पानी का बहाव देखते हैं कि वो कभी तेज़ और कभी स्लो होता है, टाइम भी ऐसे ही कभी तेज़ चलता है तो कभी स्लो। इस प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहते हैं, कि मतलब जब कोई इंसान बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो या ऐसी जगह हो जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, तो उसके लिए टाइम डायलेट होता है। इस टाइम डायलेशन के प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि 2 क्लॉक्स हैं, एक वो क्लॉक जो मैंने ज़मीन पर रखी है, जो मेरे पास है, और दूसरी वो क्लॉक जो आप अपने साथ एयरप्लेन में लेकर जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। अब वो एयरप्लेन ट्रैवल करता है और ट्रैवल करने के बाद वापस लैंड होता है, वो एक स्पीड से ट्रैवल करता आ रहा है। इन दोनों घड़ियों को जब कंपेयर करा जाता है तो इन दोनों घड़ियों में नैनो सेकंड्स का डिफरेंस देखने को मिलता है।
मतलब वो घड़ी जो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही थी उसमें टाइम स्लो गुजरा। आइंस्टाइन की इस टाइम डायलेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में एटॉमिक क्लॉक की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हीफिल-किटिंग एक्सपेरिमेंट, और यही ऑब्जर्व करा गया कि वो घड़ी जो एयरप्लेन में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही थी उसमें टाइम डायलेट हुआ, यानी स्लो गुजरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस घड़ी में टाइम स्लो हो रहा था, बल्कि यहाँ ये बात प्रूफ हो रही है कि टाइम रिलेटिव होता है। हम उसे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए वो टाइम स्लो हो रहा है, जबकि वो बंदा जो एयरप्लेन में है उसके लिए तो टाइम वही है। तो आसान अल्फाजों में अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसके लिए हमें एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट में बैठना है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हो, और हम उस स्पेस क्राफ्ट में 10 साल तक ट्रैवल करके जब वापस अर्थ पर आएंगे तो हम हज़ारों साल फ्यूचर में। तो टाइम ट्रैवल फ्यूचर में करना आज के दिन में साइंटिफिकली पॉसिबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि ऐसा स्पेस क्राफ्ट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता जो लाइट की स्पीड से या उसके करीबी स्पीड से भी ट्रैवल करता हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो इन फ्यूचर हमें ऐसे स्पेस क्राफ्ट भी मिल सकते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन क्या जब तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं? ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स के यूज़ करके भी टाइम डायलेशन हो सकता है। जैसे स्पीड के बढ़ने से टाइम डायलेशन होती है, वैसे ही जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी हो वहाँ भी ज़्यादा टाइम डायलेशन होगी। आइंस्टाइन ने इस टाइम डायलेशन को यूँ एक्सप्लेन करा कि इमेजिन करें कि आप एक स्पेस टाइम के फैब्रिक में हैं। एक तरीके से एक मैच सरफेस है, उसमें हैवी बॉल्स को रख दो। उन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। जितना मास एक बॉल्स में होगा उतना ही ये मैश नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, यानी जितना मास एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी होगी। ऐसे स्पेस टाइम के फैब्रिक में हमें कर्व देखने को मिलता है इन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मसलन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 3 गुना कम है, यानी जुपिटर हमसे 3 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी बहुत ज़्यादा है। तो जितना हम इस ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, उतना ही हमारे लिए टाइम स्लो होगा। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास अपना वक्त गुजारें जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा जहाँ टाइम स्लो होगा वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे हैवी ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ब्लैक होल के पास टाइम सबसे स्लो गुजरता है। इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट मूवीज़ में भी दिखाया गया है, लाइक इंटरस्टेलर। जब टाइम ट्रैवलर ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट में वक्त गुजार रहा होता है तो उसके लिए 1 घंटा होता है, लेकिन अर्थ पर 7 साल गुजर चुके होते हैं। तो ये बात साइंटिफिकली एक्यूरेट है, बस वो बात अलग है कि ब्लैक होल के इतने करीब कोई ज़िंदा रह सकता है या नहीं। कि ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं और इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो अभी तक हमने ये देखा कि फ्यूचर में ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल है। अब हम ये जानेंगे कि क्या पास्ट में भी ट्रैवल हो सकता है। रियलिस्टिकली हम पास्ट में ट्रैवल तो नहीं कर सकते, बट हम पास में एक झलक देख सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये तो हमने एक झलक की बात करी है, क्या वाकई में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? ये बात थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन जब हम एक्चुअली बात करते हैं तो यहाँ पैराडॉक्सेस आ जाते हैं, लाइक द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं पास में जाता हूँ और अपने ग्रैंडफादर को गोली मार देता हूँ तो फिर सवाल ये है कि मैं पैदा कैसे हुआ। अगर मेरे ग्रैंडफादर ही मर गए तो मुझे ज़िंदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो मैं पास में जाके उन्हें मार कैसे पाता। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? तो ये तो एक पैराडॉक्स हो गया, या तो मैं ज़िंदा हूँ या मैं ज़िंदा नहीं हूँ। तो इन बातों की क्या लॉजिक्स हैं? इन बातों की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, द मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि अगर आप पास में टाइम ट्रैवल करके कुछ नया करोगे तो वहाँ से एक नई टाइम लाइन बन जाएगी, एक नई यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह की
और बहुत सी थ्योरीज हैं और बहुत से पैराडॉक्सेस हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल करना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। पास में इसकी एक झलक भी देखी जा सकती है। फ्यूचर में आज भी साइंटिफिकली ट्रैवल करा जा सकता है, जो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा पॉसिबिलिटी को बढ़ा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी से रिलेटेड और बहुत सी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं अगर आप किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। आप सबके प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।